हाँ, तो अब यहाँ से समझो तुम्हारा जो चैप्टर है मेनली स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक जो है वो रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है मैथ के अंदर, जो हम पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी, उस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जो होगा वही कहलाएगा रिलेशन। अब वो सबसेट जो है वो एक स्पेसिफिक कोई कुछ कंडीशन होगा या कुछ मतलब ऐसा कुछ रूल होगा जिसके अनुसार वो सबसेट जो है वो तैयार होगा ए क्रॉस बी का। जैसे इसको सबसे पहले के एग्जांपल से समझाया है, ए बी सी पहला सेट है और दूसरा सेट जो है उसमें कुछ लोगों का नाम है, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। अब क्लियरली हम देख सकते हैं कि इसमें 3 है एलिमेंट्स और इसमें एलिमेंट्स का संख्या 5 है। तो टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज पी क्रॉस क्यू, उसमें टोटल जो संख्या होगा पूरा सभी का मिला के ऑर्डर्ड पेयर्स का या नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हो जाएगा 15, 3 गुने 5। जैसे ए जो है इसका इन पांचों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, बी का पांचों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, सी का पांचों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो 5 5 5 यानी 15 हो गया। लेकिन अब यदि हम कोई स्पेसिफिक रूल के अनुसार एक कुछ हम रूल हम डिफाइन कर देते हैं तो वो हमेशा जो होगा उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो इस पी क्रॉस क्यू का सबसेट होगा। जैसे यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया है, अ सेट ऑफ x, y यानी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। माने ये ए जो है या बी जो है या सी जो है इनके नाम का पहला लेटर होना चाहिए। ये एक हम रूल डिफाइन कर दिए, ये रिलेशन हो गया दोनों सेट के अंदर। अब यदि हम देखें तो क्या क्या इससे बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। जैसे ए है, ए से कौन कौन नाम स्टार्ट होता है, अली केवल, तो ए का रिलेशन अली के साथ हो गया, तो पहला जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर बना वो ए कॉमा अली हो गया। बी जो है इसका हम देख सकते हैं कि ये दोनों के साथ रिलेशन बन रहा है क्योंकि इन दोनों का नाम बी से स्टार्ट होता है, बी कॉमा भानु एक हो जाएगा और बी कॉमा बिनोय हो जाएगा। उसी तरह से सी जो है इसका सी से किसका नाम स्टार्ट होता है, चंद्रा का, तो सी कॉमा चंद्रा हो गया। तो ये जो एक बना ऑर्डर्ड पेयर का सेट एक स्पेसिफिक रूल के अनुसार, ये पी क्रॉस क्यू जो है उसी का एक सबसेट हो गया। उसमें 15 एलिमेंट था, 15 ऑर्डर्ड पेयर था, इसमें 1 2 3 4 ही ऑर्डर्ड पेयर है, 4 ही एलिमेंट है। तो ये होता है रिलेशन। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जैसे एक रिलेशन डिफाइन किया इसी तरह से कोई और भी रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम जो रिलेशन का डेफिनेशन है इस तरह से लिखेंगे, रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। दोनों क्लियरली होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और वो जो होता है रिलेशन आर वो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में जितना भी है उनमें ए और बी के बीच कोई एक रिलेशनशिप आपस में कुछ उसको जोड़ के देखेंगे और उससे हमको एक सबसेट उसका मिल जाएगा। इसमें एक और चीज है, जो सेकंड एलिमेंट होता है सेकंड सेट से जो आता है उसको हम बोलते हैं, उस सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट का इमेज, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेकंड वाले का प्री इमेज कहलाता है। तो सेकंड एलिमेंट इमेज और फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज, ये होता है मेरा रिलेशन का डेफिनेशन। अब एक और चीज है, तीसरा डेफिनेशन। ये जो अब रिलेशन हम डिफाइन किए, जैसे इसी को यदि एग्जांपल लें तो इसमें जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट जितना भी होगा रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ए है, इसमें बी है और इसमें भी बी है, तो बी 2 बार रिपीट हो रहा है लेकिन लिखेंगे एक बार। और सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो बन रहा है इसको हम बोलेंगे डोमेन। पूरा इसका जो सेट बनेगा, सेट के अंदर जो है ब्रेसेस के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी जब हम लिख देंगे तो वो कहलाएगा डोमेन। सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर। रिलेशन आर में जितना भी फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का उनको यदि सेट अलग से बना के लिखेंगे तो वो कहलाएगा डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। और दूसरा चीज जो है वो कहलाता है रेंज। इसमें जो सेकंड एलिमेंट का सारा सेट होगा, अली, भानु, बिनोय और चंद्रा, इनका यदि हम सेट बनाएंगे तो ये कहलाएगा रेंज। पूरा सेट जो है वो कहलाएगा रेंज। एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम बोलेंगे इमेज, और उसी तरह से पहले वाले सेट का एक एक जो इमेज, एक एक जो एलिमेंट है इसमें रिलेशन आर के अंदर उसको हम बोलेंगे प्री इमेज। लेकिन पूरा सेट जब बना के हम उसको बोलेंगे तो पहले वाले का जो सेट बनाएंगे उसको डोमेन और सेकंड वाले का सेट जो बनाएंगे उसको रेंज। और साथ में जो मेरा सेकंड पूरा का पूरा सेट जो है, पूरा सेकंड जो सेट है उस पूरे सेकंड सेट को, जैसे इस केस में पूरा सेकंड सेट क्यू जो था ये पूरा, इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। तो कोडोमेन जो होगा रेंज हमेशा इसका सबसेट होगा।
क्योंकि रेंज जो है उसमें जरूरी नहीं है कि सारा का सारा एलिमेंट इंक्लूडेड हो रिलेशन के अंदर। तो रेंज जो है ये हमेशा क्यू का सबसेट होता है या तो उसके बराबर भी हो सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन।